साचे दरबार की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल साचे दरबार की गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयकारा सतगुरु भगवान जी दा। हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरुवर लगा लेना। हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरुवर लगा लेना। जय जय ओंकार शक्ति की दिव्य ज्योति जगा देना। हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरुवर लगा लेना। लबों पर गूंज जय ओंकार हमारे दिल में हो भक्ति। लबों पर गूंज जय ओंकार हमारे दिल में हो भक्ति। स्वामी श्री शक्ति देव महाराज शरण अपनी लगा लेना। हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरुवर लगा लेना। क्रोध मोह लोभ आकर के हमें हर पल सताते हैं। क्रोध मोह लोभ आकर के हमें हर पल सताते हैं। इसी ओंकार शक्ति से इन्हें गुरुवर भगा देना। हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरुवर लगा लेना। दूर नजरों से ना करना, ना चरणों से जुदा करना। दूर नजरों से ना करना, ना चरणों से जुदा करना। पड़े दरबार में गुरुवर ना बच्चों को भुला देना। हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरुवर लगा लेना। अज्ञानी और पापी को
सतगुरुदेव भगवान जी दा बोल साचे दरबार की जय। जयकारा गणपति गणेश भगवान जी दा बोल साचे दरबार। ओम गजाननम भूतगणाधि सेवितम कपिल जम्बो फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। जयकारा श्रीमद् भगवती आदि शक्ति महाशक्ति मां कुरड़ी वाली मैया जी दा। ओम या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी मां नारायणी नमोस्तुते। नारायण साचे दरबार। प्यारे बहन भाइयों, गुरुओं का समय सबसे ज्यादा कीमती होता है। न देवताओं का समय कीमती होता, न पृथ्वी माँ का समय कीमती होता जिस पे हम रह रहे हैं। गुरु प्यार कीमती होता है और गुरु का प्यार जिस समय हमें मिलता है वो समय कीमती होता है। और जो इस कीमत को जानता है वो तो बेशकीमती है। और बेशकीमती वही होता है जो गुरु प्यार की कीमत को समझता है। और गुरु प्यार की कीमत को समझने वाले तो अपने आप को भी बेशकीमती कहते हैं और कहना भी चाहिए, क्योंकि आज लोगों की आस्थाएं 90% टूट रही हैं गुरुओं से, मंदिरों से, तीर्थों से। क्योंकि 90% काल कबलित हो रहे हैं। 90% के घरों में काल का बोलबाला हो रहा है, असामयिक मृत्यु हो रही है। तो यदि उनके घरों में, उनके हृदय में ये बेशकीमती प्यार होता तो बेशकीमती तो वही होते हैं जो आपदाओं को, चाहे वो कर्मों की हैं, चाहे वो प्राकृतिक हैं, दूर रखने की समर्था रखते हों। गुरुवाणी तो उसको ही बेशकीमती कहती है। अब तो कोई भी अपने आप को बेशकीमती मान लेता है। किसी के पास थोड़ा धन ज्यादा हो गया, लोग स्वार्थवश उसकी पूछ करने लग गए, वो अपने आप को बेशकीमती समझने लग जाता है। किसी को थोड़ा यश मिल गया, वो अपने आप को बेशकीमती समझने लग जाता है।
किसी को थोड़ा पद मिल गया कोई, वो तो महा बेशकीमती समझने लग जाता है अपने आप को। महा बेशकीमती समझो यदि तुम्हारे अंदर गुरु का प्यार सदा के लिए वास कर गया है। और जिनके अंदर गुरु का प्यार सदा के लिए वास कर जाता है, वो तो अपने जीवन की खुशियों से पहले अपने गुरुदेव की खुशियों की दिन रात हर पल हर क्षण सोते हुए भी सोचते हैं। और जो केवल अपनी खुशियों के बारे में सोचते हैं, उन्हें तो बेशकीमती बनना भी नहीं चाहिए, और विधाता ऐसों को बेशकीमती बनने भी नहीं देता। वो तो धन के पीछे पड़े हुए होते हैं, और जो परम धन होता है गुरु प्यार, जो उसके पीछे पड़ते हैं, उसके लिए सपने सजोते हैं। तो भाई हमारे गुरुजी कहते हैं घर बैठे उनके घर में लक्ष्मी माता दस्तक दे देती है, चाहे रोजगार के रूप में चाहे नौकरी के रूप में। भाई बहनों, यदि घर बैठे आपके घरों में लक्ष्मी मां दस्तक नहीं दे रही, चाहे वो नौकरी है चाहे रोजगार है, तो आप गुरु दरबार में दस्तक देने तो आते ही नहीं हो। स्वार्थ के लिए तो कोई कहीं भी खड़ा हो जाता है। ये तो नियम है संसार का, जहां से कोई स्वार्थ सिद्ध होता है वहां से ही सुनवाते हैं। गुरु प्यार के आगे तो गुरु भक्ति इसलिए सी सुनवाते हैं कि आप कुछ दें या ना दें, कुत्ते बिल्लों वाली मौत से तो बचाएंगे। कितने धर्म कर्म करते हुए भी अचानक मारे जा रहे हैं। हे गुरु पिता, आप जब दया की मेहर करते हो तो जीवन को तो सुरक्षित रखते हो। और मैं एक बात कहता हूं, यदि कोई गुरु भक्त जीवन की सुरक्षा की कीमत ही नहीं समझता, मेरे गुरुदेव ने मुझे दी हुई है, वो गुरु प्यार की कीमत क्या समझेगा? जो अपने जीवन की कीमत नहीं समझता कि आज सुरक्षा केवल गुरु शक्ति को छोड़ के ना कोई मंदिर देता, ना कोई गुरुद्वारा देता, ना कोई आश्रम देता। एक गुरु जो तो गारंटी देती है, वो भी जब उसको ये लगता है कि ये दरवेश बन गया, और दरवेश उसे कहते हैं जो केवल और केवल अपने गुरु के प्यार को परम सहारा समझता है। जो लोग संसार के सहारों को पाने के लिए, संसार का सहारा तो क्या है, हमारे रिश्तेदार हमारे बने रहें, रोजगार बढ़ता चले, इसको सहारा मानते हैं। जिनके घरों में अकाल मृत्यु हो जाती है, उनके घरों में रोजगार की कमी होती है क्या? रिश्तेदारों की कमी होती है क्या? कोई कमी नहीं होती, लेकिन गुरु प्यार की कमी होती है। और गुरु प्यार कभी ऐसे मिलता ही नहीं है कि हम गुरु के 10-20 जयकारे बोल लें,
10-20 बारी आश्रम में जाए, जो ये सोचता है कि गुरु के बिना तो गत देवताओं की भी नहीं होती, और पृथ्वी मां की भी नहीं होती, क्योंकि पृथ्वी माता अपनी रक्षा नहीं कर सकती। ये कहते हैं ना कि हम तो पृथ्वी पे जी रहे हैं। भाई बहनों, जब महाप्रलय होती है पृथ्वी रसातल में चली जाती है, इसका दिल थोड़ा ना करता है, ये भी रसातल में चली जाती है। और जहां पर बड़े बड़े भूकंप आते हैं, क्या पृथ्वी मां का दिल करता है? उसके ऊपर मंदिर भी होते हैं, गुरुद्वारे भी हो जाते हैं, उनको भी नुकसान हो जाता है। तो पृथ्वी मां स्वयं को नहीं संभाल सकती, आपको कैसे संभालेगी? इससे बड़ी तो कोई देवी मां नहीं है। इस पृथ्वी मां को यदि कोई संभाल सकता है, वो ओंकार पिता जिसे हम सच्चे पातशाह कहते हैं, जिसे हम गुरु ज्योत कहते हैं, और जहां पर उसको कोई सच्चा प्यार करता है। गुरुवाणी तो ये कहती है यदि कहीं भूकंप आ रहा होगा 1 सेकंड के लिए तो वो भी रुक जाएगा, गुरु प्यारा जा रहा है। और घरों में तो कभी भूकंप आ ही नहीं सकता। और आजकल तो लोगों के खान पान ही शुद्ध नहीं है। कोई होटलों में गंदा खान पान कर रहा है, अज्ञानवश भी करते हैं काफी। पता होता है कि ये शाकाहारी नहीं है, और वहां खा लेते हैं। उनके बनाए गए बर्तनों में भी शुद्धिता नहीं होती, और हमारे विचारों पे उसका असर पहुंचता है। जब भी हम झूठन खाते हैं किसी की, तब भी धर्म की हानि हो जाती है। यदि हम गलत खान पान करेंगे, मदिरा का प्रयोग करेंगे, मांस मिट्टी का प्रयोग करेंगे, तो मांस मिट्टी वाले विचार हो जाते हैं। और मांस मिट्टी वाले विचार क्या कहते हैं? लो मेहनत करो फल मिलेगा। अरे मेहनत करते करते भी तो मारे जाते हैं लोग। कहीं तो मंदिरों में मेहनत करते हैं, वो मंदिर भी उनकी रक्षा नहीं करते। भी चलो किसी के घर में कोई मेहनत कर रहा है तो कहेंगे घर वाले का कसूर है। मंदिर भी डे पड़ते हैं, और लोग सोचते हैं लो मंदिर में मेहनत कर रहा था, मंदिर ने भी रक्षा नहीं की। अरे मेहनत करने से पहले अपनी रक्षा तो चाहिए। और मेहनती आदमी भी मेहनत की कमाई को तभी ठीक जगह लगाएंगे जब वो मेहनत भी प्रभु की याद में करेंगे। अगर मेहनत भी हम प्रभु की याद में नहीं करेंगे तो देख लो मेहनतियों के बच्चे भूखे मरते हैं, और वो मेहनती गलत खान पार कर जाते हैं अपनी मेहनत की लक्ष्मी का। भाई बहनों, यदि हमारी कमाई गई लक्ष्मी का हमारे बच्चे या हम दुरुपयोग कर रहे हैं, गंदा खान पान कर रहा है कोई, तो भगवान कहां खुश है? भगवान जब खुश होता है, सबसे पहले तो गुरु शरण से भी पहले
शुद्ध खान पान देता है। वो कहेगा भाई हमारे बुजुर्ग महापुरुष अपना जीवन दे देते थे, गलत खान पान नहीं करते थे, तो उसके अंदर ये बैठ जाता है कि भूखा रह लूंगा, गलत खान पान कभी नहीं करूंगा, किसी की जूठन नहीं खाऊंगा। तो परमात्मा आज भी उसके ऊपर दया करता है, और परमात्मा तुम्हारे ऊपर दया कर भी दे, क्योंकि परमात्मा जब दया करता है तभी तो गुरु शरण मिलती है। ऐसा नहीं होता कि गुरु शरण के बाद परमात्मा की शरण मिलती है। परमात्मा पहले प्रसन्न होते हैं, फिर गुरु जी की गोदी मिलती है। और गुरु जी की गोदी में बैठे हुए को तो क्या सोचना चाहिए, भजन नहीं होगा चलेगा, प्रार्थना नहीं होगी चलेगा। लेकिन ये जो नारायणी देही परमात्मा ने मुझे दी है 84 लाख योनियों में सबसे ऊंच, इसको मैं पवित्र रखूंगा। अरे मन के भावों से पवित्र नहीं रह सकते, तन के भावों से तो पवित्र रहो, तन को तो पवित्र रखो। और गुरुवाणी तो ये भी कहती है तुम्हारे मन के भाव भी अपने आप पवित्र हो जाएंगे यदि केवल और केवल तुम अपने गुरु के प्रति अपने मन को पवित्र रखो। और भाई मैं तो गुरु का नाम लेके एक बात कह रहा हूं, जिसका अपने गुरु के प्रति मन पवित्र नहीं है ना, उसका शरीर भी पवित्र रह ही नहीं सकता। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। वो झूठन भी खाएगा, गलत खान पान भी करेगा। और गुरुवाणी तो ये कहती है जब कोई गलत खान पान करने लग जाता है, वो गलत याद में रहने लग जाता है, और गलत याद में रहने वाले ही गलत काम करते हैं। अच्छी याद में रहने वाले तो गलत काम कभी कर ही नहीं सकते। तो अच्छी याद में रहने के लिए भी हमें शुद्ध खान पान तो करना ही पड़ता है। शुद्ध खान पान करने का कोई संकल्प ले कि हे गुरु पिता, हे गुरु ज्योत, शुद्ध खान पान करेंगे, इस देह को पवित्र रखेंगे, आप हमें शक्ति देना, इसलिए भी रखेंगे आपका प्यार हमारे हृदय में आता रहे। ये हृदय तो शरीर में रहता है भाई बहनों, यदि शरीर ही पवित्र नहीं होगा तो गुरुदेव का पावन प्यार हमारे हृदय में आएगा कैसे। और जब तक आएगा नहीं तो कौन गुरु भगवान के सपने लेगा कि अपनी खुशियों से पहले गुरु को होठों पे खुशी देखनी चाहिए। अब तुम्हारे कहने से तो कोई गुरुओं के होठों पे हंसी नहीं आती, तुम्हारे सोचने से तो कोई गुरुओं के होठों पे हंसी नहीं आती। गुरुओं के होठों पे तो हंसी ओंकार पिता आदि गुरु देते हैं और सदा के लिए देते हैं। और वो गुरु भी क्या, जिनके होठों पे सदा के लिए हंसी ना रहे, गुरु के तो होठों पे सदा के लिए हंसी रहती है, आजीवन हंसी रहती है। कोई कितने ही प्रयत्न कर ले कि गुरुओं के होठों से हंसी को दूर कर दें, तो कोई कर ही नहीं सका। अपितु जो अपने माता पिता की, गौ माता की, कन्या की, साधु की और अपने गुरुदेव की, अपने इष्ट देवता की हंसी को कम करना चाहता है, यह देखना नहीं चाहता। ऐसे
जीव के तो अंदर काल ने अपनी पूरी सेना भेजी हुई है, क्योंकि काल जब अपनी पूरी सेना जीव के हृदय में भेज देता है तो वो तो अपने आप को भी खुशी नहीं देखना चाहता। और अपने आप खुशी कैसे मिलती है? अंदर से ही मिलती है आत्म शांति, कि हमारे पास कुछ भी ना हो, गुरु प्यार तो है, दे तो छोड़नी है। परमात्मा के लोक में जाएंगे, सतोलोक में जाएंगे, इस पवित्र देह से यमराज के महलों में मार तो नहीं लगेगी, नहीं तो लगती है भाई बहनों। और फिर वहां जाके तो जीव सोचते ही है, काश कि अपने गुरुदेव के नाम से देह को पवित्र रखते। यमराज के दूत तो क्या, यमराज भी हमारी और आंख उठा के नहीं देख सकता। सतोलोक में प्रभु के दूत ले जाते हैं। तो मरण भी शुद्ध बनाना चाहिए, और गंदे खान पान करने वाले मरण को कैसे शुद्ध कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। तो पहले तो उनकी शुद्ध मृत्यु ही नहीं होती, प्रभु की याद में होती नहीं, दुर्घटनाओं में होती है। और जिसकी मृत्यु ही शुद्ध नहीं हो रही, आपदाओं में हो रही है, अकाल कष्टि में हो रही है, वो सतोलोक में जाकर के सदगति कैसे प्राप्त कर सकता है? क्या करेंगे ऐसे धन का जो हमें सदगति प्रदान नहीं कर सकता? और गुरु प्यार का धन तो होता ही सदगति प्रदान करने के लिए है। और भाई बहनों, जिसकी जीवित सदगति नहीं हुई, मरने के बाद क्या सदगति हो जाएगी उसकी? और जो केवल और केवल अपने गुरु सहारे जीवन व्यतीत करता है, एक तो उसके जीवन में कभी भी अमंगल नहीं होता, उसकी खुशियां कभी दूर नहीं होती, उनकी कभी शांति भंग नहीं होती, वो कभी धर्म से दूर नहीं होते, वो कभी गलत खान पान नहीं करते, वो कभी मर्यादा को नहीं लांघते। और जो सत की मर्यादा में रहते हैं उनकी तो जीवन काल में ही सदगति हो जाती है। जिसकी जीवन काल में ही सदगति नहीं होती, मरने के बाद क्या उसकी खाक सदगति होगी? तो प्यारे बहन भाइयों, यदि आपको ऐसा लगता है कि गलत खान पान कराने वाला हमारा सबसे बड़ा अमंगल है, अपने बन के कई बार हमें गलत खान पान कराते हैं, मैं तुम्हारा हूं भी, तुम अच्छा खान पान क्यों नहीं कराते? भारतीयों को दूसरे देश वाले इसलिए प्रणाम करते हैं कि ये खाना खाते ही नहीं जब तक स्नान नहीं करते, ये खाना खाते ही नहीं जब तक अपने प्रभु को याद नहीं करते, ये खाना खाते ही नहीं जब तक प्रभु को भोग नहीं लगाते, ये खाना खाते ही नहीं है जब तक खाने का भोग गऊ को और कन्या को, पृथ्वी मां को नहीं देते। वैसे थोड़ा ना भारत को धर्म भूमि कहकर के लोग यहां पर आकर के शांति प्राप्त करते हैं और यहां के रंग में रंग जाते हैं। उन्हें पता है कि हम तो 24 घंटे में एक बार मंदिर गिरजा घर में जाके प्रार्थना करते हैं, ये भारतीय तो श्वास श्वास में प्रभु को याद करते हैं। कोई धोखा हो गया होगा, परमात्मा ने क्या पता इससे ज्यादा करना हो, परमात्मा ने जो किया अच्छा किया, कोई किसी को चलते ठोकर लगी
तब भी परमात्मा को दोष नहीं देते। क्या पता यहां ज्यादा कष्ट हो ना हो, हमारे गुरुदेव ने, परमात्मा ने हमें बचा लियो। वो तो क्षण क्षण में ही प्रभु का नाम पुकारते हैं। ऐसी संस्कृति तो किसी भी देश में नहीं मिलती। यहां तो श्वास श्वास में अध्यात्म बसा हुआ है। और जिसके श्वास श्वास में गुरु प्यार बसा होता है, उसके तो श्वास श्वास में पावनता अपने आप बन जाती है। नहीं तो पावनता के विचार भले ही अच्छे लगे, यदि श्वास श्वास में गुरु प्यार नहीं है, कोई हृदय को पावन नहीं रख सकता। और जो अपने इष्ट देवता को, अपने गुरुदेव को ही खुशी नहीं देखना चाहता, गुरुवाणी तो कहती है कि वो तो निकम्मे होते हैं। निकम्मों को तो कभी स्थायी खुशी मिलनी भी नहीं चाहिए। स्थायी खुशी तो उनको मिलनी चाहिए जो क्या चाहते हैं, स्थायी प्रेम रहे गुरु जी के प्रति। स्थायी रोजगार तो अपने आप पीछे पीछे लग जाता है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का आशीर्वाद। कुरान समर्पयामि नमो नमः। थोड़े से फूल अर्पित करो। पुष्पम समर्पयामि नमो नमः। मेव सर्वं मम देव देव ब्रह्मा मुरारे श्रीपुरांतकारे भानु शशेभो मे सुतो बुधश्च नमो स्वाहा। ओम अम्बिके मालिके नमः नेति कश्चन सत्स्वकासवदरी काम कामतील वासनियम ओम स्वाहा। जल का ओम स्वाहा। ओम जय गुरुदेव जय ओंकाराय नमः। ओम स्वाहा। ओम जय गुरुदेव जय ओंकाराय नमः। ओम स्वाहा। जय गुरुदेव जय ओंकाराय नमः। ओम स्वाहा। ओम जय गुरुदेव जय ओंकाराय नमः। ओम स्वाहा। ओम सभी अपनी पूर्ण आहुति समर्पित करें और उसके बाद